बताइए ऑडियो सही है अब? एक बार जरा कमेंट करके सभी लोग बताइए कि ऑडियो में कोई समस्या नहीं। ओके ये सब मस्त। अंकिता चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉक। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कैस्पियन, अरल, सुपीरियर, विक्टोरिया। विक्टोरिया, यांजा, न्यांजा है, न्यांजा। ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर ये है। और कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है? 5 ना। तुर्कमेनिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान, यहाँ ईरान, अजरबैजान, रूस, ये जो 5 देश हैं इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। सेकेंड, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बी मतलब सुपीरियर। सुपीरियर बिल्कुल सही आंसर है। बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुपीरियर को, ठीक है। और जो ग्रेट लेक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। 5 जो महान झीलें हैं, महान झीलों में बात करें तो ये है आपका सुपीरियर हो जाएगा, इधर ये मिशिगन, ये ह्यूरोन, ये इरी और ये ओंटारियो। तो ये 5 लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से बोला जाता है। ये पांचों झील मतलब 5 में से 4 झील, सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। मिशिगन केवल और केवल इसमें है, यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी विश्व की सर्वाधिक जो है गहरी झील है? गुड आफ्टरनून कल्पना, बताइए। सी ऑप्शन बता रहे हैं। अच्छा ठीक, सी बिल्कुल सही है, बैकाल लेक हो जाएगा। बैकाल लेक आंसर है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? लवणीय सलाइन वाटर सबसे किसका है? सी, फिर से सी मतलब वॉन लेक। वॉन लेक कहां पर है? वॉन लेक है तुर्की में। और मजे की बात यह है, सी बिल्कुल सही है। और मजे की बात इसमें दोस्तों ये है कि अगर आप इस झील में किसी को उठा के फेंक दें, जैसे होता नहीं गाँव में, जैसे इस आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि जब किसी को उठा के फेंक देते हैं जबरदस्ती, तो आदमी वहां जो भी गिरेगा, आदमी औरत, वो डूबेगा नहीं। इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बहुत ज्यादा सलाइन वाटर है, तो घनत्व के कारण से, डेंसिटी के कारण से वहां पे आप जाएंगे तो आप अगर कूद जाएंगे तो आप तैरते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं उसमें, आप तैरते रहेंगे। लौटता कितनी बार फेंकिएगा? नहीं तो फेंकता ही रहेगा, जब तक इसको शांत नहीं करेंगे फेंकता ही रहेगा। दुष्ट है ना ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र तल के से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अरल, कैस्पियन, बैकाल, मृत सागर। डी यानी मृत सागर ना। नेक्स्ट, डेड सी की लोकेशन अगर हम देखें तो जॉर्डन, इजराइल यानी फिलिस्तीन, इन 5 जो है, इन 5 देशों से, 3 देशों, सॉरी 5 कह रहा हूं, 3 देशों से, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जेपी इज डेड। देखिए ये फॉर्मूला है, जेपी इज डेड। डेड मतलब डेड सी कहां है? जे से यरूशलेम, पी से फिलिस्तीन और इस से इजराइल, 3 देशों के बीच में स्थित है। देख पा रहे होंगे, फिलिस्तीन, इजराइल एंड सॉरी जॉर्डन कहाँ है? जे से जॉर्डन होगा, जे से जॉर्डन, जेरूशलेम नहीं, जॉर्डन,
फिलिस्तीन और इजराइल, ठीक है, 3 देशों के बीच में स्थित है। डेड सी, इस तरफ आप देख पा रहे होंगे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन या नौगम्य झील कौन सी है? बताइए बताइए फटाफट। अच्छा, ए टिटिकाका है, मेराकाइबो है। मेराकाइबो कहाँ पर है? वेनेजुएला में ना, तेल भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये लेक मेराकाइबो। देख रहे हैं मैं बाल कटा लिया हूँ, और बाल कटाया ही नहीं हूँ, चुनवा दिया हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आज। खैर, अगला क्वेश्चन। हाँ, टिटिकाका का लोकेशन देखेंगे तो पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है, यानी आधा बोलिविया में और आधा पेरू में आपको ये लेक टिटिकाका देखने को मिलेगी। नहीं बिमलेश, ये तो फालतू बात कर रहे हैं आप, हीरो कहाँ लग रहा हूं मैं? क्या हुआ कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा लाइट में हो सकता ना दिख रहा, पूरा मतलब ऐसा, मतलब मेरे बाल ना पूरा सफेद हो गए हैं, और सफेद होने के उसमें जो है ये टूट भी बहुत ज्यादा रहे हैं, तो इसलिए मतलब कई लोगों ने कहा कि इसको छोटा छोटा रखिए तब वो कम गिरेगा, नहीं तो खलिए हो जाता फिर मैं 1-2 साल में, तब और हीरो लगता मैं, रजनीकांत टाइप में। बीमार लग रहे हैं ज्योतना एकदम सही बोल रही हैं, बीमार लग रहा हूं मैं ना। हाँ चलिए आगे बढ़िए। तो टिटिकाका लेक, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, 2 देश। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मिलिट्री कार्ड। बी, ए बी, अच्छा बी और ए दो, बी कुछ लोग ए, तो बी वाले सभी सही, ए वाले सब गलत हैं। कहाँ बुद्धि चली गई है, मतलब नींद उंद आ रही है क्या सबको? ए वाले या सी वाले, शशांक नींद आ रही है क्या? कैसे फिर ए बता रहे हैं? अरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी, सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन है, अभी आपने बताया, तो खारा पानी है उसका ना, मीठा पानी तो सुपीरियर आपने बताया, सही था, तो खारा पानी हो जाएगा ना कैस्पियन का। सबसे अधिक खारा पानी वॉन का है, वॉन लेक तुर्की में जो है, लेकिन कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है ना। इंग्लिश क्वेश्चन दिखाइए सर, इंग्लिश लिखा नहीं है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, कैस्पियन लेक। मानसी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? अरल सागर किन किन देशों में, यानी कि अरल सागर जो झील है वो फैला हुआ है? अच्छा, सी वाला मतलब सही है, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। अच्छा, सुप्रिया ये बोल रही है, सुप्रिया कह रही है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। बुंदेला बाबू, ए ऑप्शन। अंकित, सुप्रिया, ठीक। क्या जी शशांक, शशांक शेखर, दरभंगा से हैं क्या आप? कैसे गड़बड़ा रहा है सब सीन? ए होगा ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है आपका अरल सी। देखिए अरल, नीचे उज्बेकिस्तान बीच में बॉर्डर है, ऊपर कजाकिस्तान, नीचे उज्बेकिस्तान। 2 नदियां भी, अमू दरिया और सर दरिया, यहां पर आकर के मिलती, अमू दरिया और सर दरिया। नेक्स्ट, पूर्णता संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी है? अभी मैंने बताया, पूर्णता संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी है लेक? बताइए। अब डर लग रहा है एग्जाम से, जो डरा सो गया। तो डरना नहीं है, पहली चीज तो, सबसे पहली चीज तो डरना मना है, सख्त मना है डरना। तो डरना क्यों भाई? आप लोग जितना पढ़ लिए ना उतना कोई पढ़ा वाला नहीं है, विश्वास करिए। तो डरना नहीं है एकदम। एग्जाम सेंटर आ गया तो बस जाके एकदम ठोक देना है, ठीक। क्या हो गया? मिशिगन, मिशिगन लेक ना, रट गया होगा एकदम अब तक। विक्टोरिया झील अवस्थित है कहां पर है? विक्टोरिया गया में है आपका काजल।
काजल आरोही राज। डरा के आगे जीत नहीं, डर के आगे जीत है, डर के आगे रोशन, डर के आगे जीत है। डरा के वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है कातिया। याद है लोग? भागलपुर, गुड। तो होम डिस्ट्रिक्ट होगा ना आपका लड़कियों का। चलिए तो इसका बताइए आंसर, विक्टोरिया झील कहां पर है? सी, डी, बी, देख रहे हैं? अच्छा नहीं है, भेजा है। अरे मेरी किसी से अभी बात भी नहीं हुई सुबह से। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला इस बार। चलिए कोई नहीं। तो इसका क्या बताया आप लोगों ने, विक्टोरिया झील कहां पर है? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका कंटिनेंट में ना, विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया। विक्टोरिया का अगर देखें तो एक नाम याद रखिएगा, किताऊ। किताऊ, आप कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं किताऊ किताऊ? किताऊ का मतलब है, देख किताऊ की स्पेलिंग देख, किताऊ, KITAU, किताऊ। की से हो जाए केन्या, TA से तंजानिया और यू से युगांडा, यानी 3 देशों के बीच में, केन्या, तंजानिया और युगांडा। ठीक, बहुत दूर भेजा है सेंटर। चलिए देख पा रहे होंगे तंजानिया यहां पर है, इधर आपका युगांडा है, इस तरफ केन्या है। और केन्या में इसी लेक के तट पर एक जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति, जो मैंने बताया ना खून पीती है जो, वो जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, तो कैस्पियन सागर किसकी नहीं लगी है? सी, मनीष, ज्योत्सना, सुमन कह रही है ए, सुप्रिया कह रही है ए। आर्मेनिया, बिल्कुल सही बात भाई। आर्मेनियस कहाँ है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस, यही तो 5 देश हैं। तारीख, ये बताया था ना मैंने, तारीख, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एंड युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी। तो अभी आपने देखा विक्टोरिया, तंजानिया एंड युगांडा। यस, चाड नहीं होगा, विक्टोरिया होगा, सी ऑप्शन। विक्टोरिया भी नहीं देखा आपने। अगला सवाल, इसको बताइए जरा। कैस्पियन सागर स्थित है रूस, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, इजराइल। तो आसान है, यह भी अब आपके लिए आसान है, रूस और ईरान। नेक्स्ट, अब बढ़िया सवाल है, अब आपको कोड बताना, थोड़ा मैं और किनारे हो जा रहा हूं। अब बताइए तो जरा कोड सुमेलित कीजिए फटाफट। अच्छा, ज्योत्सना का रूल नंबर 149 है। ये किसका रूल नंबर है ज्योत्सना? 9th 10th 11th 12th, BA, BSc, MA, MSc, B.Ed, किसका है ये? 149, 149, गजब नाम एकदम। देखिए रोल नंबर 149। अच्छा, DLED के BT से, तो देखिए जो नहीं बोला उसी की निकल गया ना, अच्छी बात है। बी ऑप्शन होगा। बी में क्या है? 2 का B, 3 का C, 1 का नहीं सॉरी, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। आयर 4, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही, ग्रेट बियर, कनाडा, मिशिगन, अमेरिका, अरल, और कहाँ? कजाकिस्तान। ये मिलाई, बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी खारे पानी झील नहीं है ये बताइए। ये देखिए बता रहे हैं रोशन, मैंने पूछा ज्योत्सना के बारे में, रोशन आंसर दे रहे हैं सर DLED का है, मैं जान रहा हूँ ना, आपको बहुत पता है। आपका रोल नंबर क्या था? बी,
बैकाल ना, बिल्कुल बैकाल मीठे पानी की झील है रूस में, हिमानीकृत झील। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? वही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ए मतलब केन्या, तंजानिया, युगांडा, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि, भाई वाह, बहुत बढ़िया। फिर से फिर ए वाला बहुत सही हो रहा है क्या आज? बिल्कुल सही, फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसको बताइए। तारिक वाला ट्रिक एक बार बोल दीजिए, बोल दे रहा हूं मैं। तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। तारिक लेक मतलब कैस्पियन। कैस्पियन लेक, क्लियर। गुड मॉर्निंग नीतू, उठ गई आप? बहुत बढ़िया, उठ गई आप है। तो इवनिंग जगह मॉर्निंग हो गया अब। हाँ हाँ, और क्या, गर्मी में सो जाते हैं फिर उठते हैं, तो 2 बार मॉर्निंग बोलना पड़ता है। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो अभी मैंने बताया, तुर्की में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तुर्की, बिमले, बहुत बढ़िया, तुर्की जलप्रपात है, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी नहीं होगा, एंजिल जलप्रपात। एंजिल फॉल कैराव नदी पर है, कैराव, कैराव रिवर है, या च्यूरिन नदी है, च्यूरिन नदी। च्यूरिन कहां पर? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला कहां पर है? वही इंडीज से गिरती है, तो सबसे ऊपर से, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है ना, एंजिल फॉल। एक सेकेंड, इसमें देखिए ऑप्शन में, एक सेकेंड रुकिए, इसमें ऑप्शन बी दे रहा है ना, गलत है बी, सी होगा सही, सी होगा सही। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? फिर वही पूछ लिया, अभी बताया तो वेनेजुएला में है, कहां पर है? वेनेजुएला। नेक्स्ट, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? फिर देखिए, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, तो अमेजन है, ओर्निको कैरोनी पर है ना, तो कैराव या कैरोनी, एक ही बात, सी ऑप्शन, कैराव या कैरोनी। अगला क्वेश्चन, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर है? आप थोड़ा नया सवाल बताइए। बुयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? चांबेजी, झैरे, नील, लुआनवा। इसको नहीं बता पाएंगे आप लोग। ए, बी, सी, डी कौन बताएगा? शशांक बी बता रहे हैं, रिंकी, शिल्पी डी। हाँ, तो डी बता दिया, बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर है डी। क्या आपको लगता है, कभी कभी मैं जो है हमेशा सही बोलता हूं, मैं कह रहा हूं डी, तो डी नहीं बताना है, ए बी सी बता रहे हैं, हिंट भी दे रहा हूं तो नहीं मान रहे हैं। आप लोग लग रहा हो सर गलती कराएंगे भी, तो जो सर बोले उसको नहीं मानना है। चलिए नेक्स्ट, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? अमेजन, कांगो, नील, कैरोनी। अब इस बार डी नहीं होगा तो डी लगा रहे हैं, हद है एकदम से। स्टेनली नील विश्व की सबसे लंबी नदी, नील। बढ़िया, सुप्रिया, सुप्रिया नहीं बताई, गुड़िया बताएंगे। अब इसमें ए दे रहा है अमेजन, गलत है, नील नदी, स्टेनली फॉल। नेक्स्ट, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। जल्दी बहुत क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। डी रोशन, बी काजल।
तो भैया प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ेगा। बी वाले सही है, डी नहीं, बी। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि लंबाई छोटी है, समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर द्वारा नहीं होता। पनामा नहर में जलपास लॉक्स बने हुए, लॉक के माध्यम से, ऐसे लॉक, कई लॉक हैं, एक लॉक है तो इसको पहले इसमें इसको बंद करते हैं। अब पहले हमारे जहाज आया तो एक लॉक खोले, अब जहाज अंदर गया इस लॉक को बंद किया, अगला वाला खोले, इस तरीके से चलता है ना, इसलिए गड़बड़ है ये। तो डी, इसमें देखिए सी दे रहा है, एकदम गलत है। नहीं, सी भी हो सकता है, घने आबादी देशों वाला व्यापार पनामा नहर द्वारा नहीं होता, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, चलिए सी ही मान लीजिए, हालांकि ये भी लॉक वाला भी सिस्टम सही है। नेक्स्ट, पनामा नहर संदर्भ निम्नलिखित पर कौन सही नहीं है? अब बताइए, नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत मिलाती है, संसार 25% व्यापार, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। मार फैक्ट भर दिया है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले डेल्टा था। नेक्स्ट, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर चल रहा है अभी तक, पनामा, कोलोन, घाटून, मिराफ्लोरेस। तो पनामा नहर के उत्तर सिरे पर कौन सा है? कोलोन बंदरगाह, और दक्षिण सिरे पर पनामा सिटी, कोलोन, बी। पनामा नहर दक्षिण सिरे पर तो पनामा सिटी, ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व की महाद्वीपों कुल संख्या कितनी है? तो टोटल महाद्वीप जो है वो कितने हैं? 3 है, नहीं 8 है, 8 है ना कि 3 है? अच्छा 7 है, भाई वाह, आता तो है आप लोगों को, 7, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप? कहेंगे सर एशिया, जल्दी चलते रहिए, एशिया महाद्वीप, बिल्कुल सही बात है। अगला, निम्न में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल सबसे कम आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, हाँ इसको बताइए, श्वेत महाद्वीप, डी, बहुत बढ़िया, अंटार्कटिका, क्योंकि बर्फ है पूरा, सफेद सफेद हो जाता है, सफेद। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम जानते हैं? प्रायद्वीपीय, ए गलत, यूरोप, यूरोप कंटिनेंट। नेक्स्ट, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो एक ही है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागरीय द्वीप नहीं, सेंट्रल हवाई, मालागासी, अलाइस द्वीप, तो मालागासी, मालागासी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। डेनमार्क का अधिकार राजधानी नूक। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर के बना हुआ है? पापुआ, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, 1300 से ज्यादा द्वीप है, इंडोनेशिया, डी ऑप्शन। साउथ ईस्ट एशिया एक देश है। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है होन्सू, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर। तो कालीमंतान चाहे हो गया, चाहे बोर्नियो हो, ब्रुनेई हो गया, चाहे मलेशिया हो गया, 3 देशों का कब्जा है, एक ही आइलैंड है, और क्या नाम है? बोर्नियो, मेडागास्कर नहीं, बोर्नियो, बी। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार है, बताइए, सी, डी, डी। चलिए, इसको कई लोग बता चुके। सहारा मरुस्थल, सी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, अफ्रीका में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, डी, डी, थार मरुस्थल, राजस्थान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में थार डिजर्ट। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल,
सी बता रहे हैं। तो मंगोलिया, गोबी का मरुस्थल कहां पर है? गोबी मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका में है? मंगोलिया, डी नहीं, सी, गोबी मंगोलिया। कौन मरुस्थल नहीं है? थारू, कालाहारी, सहारा, गोबी। तो थारू, थारू मरुस्थल नहीं है बल्कि जनजाति का नाम है, और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं ये लोग, थारू। नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? क्योंकि रावण को पूछते, राम को नहीं मानते ना थारू लोग, इसलिए। अब दीपावली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी आए थे, अयोध्या लौटे थे, तो दीपक जला के सब लोग स्वागत किए थे। अब वो जनजाति जो है रावण को पूजती है, राम को नहीं मानती, तो इसलिए शोक दिवस मनाती, जो सुना। ठीक है, क्या होगा इसका? बी, बी मतलब नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया, सूडान। नूबियन डिजर्ट क्या हो जाएगा? इथियोपिया, डी, सूडान, सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत। सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक। छिपता हुआ महासागर, हिंद छिपता हुआ थोड़ी है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति सब जगह कहां पर? प्रशांत में। सब प्रवाल भित्ति कहां पर? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, विश्व में के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो भूमध्य सागर शामिल नहीं होगा, भूमध्य सागर शामिल नहीं होगा। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। देख रहे हैं आप लोग, लगभग कितने क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के? हैं 50 के आसपास क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन हो गए ना, तेजी के साथ। बिल्कुल, तो बस ये तेजी के साथ करना है हम लोगों को काम। विकास कह रहे हैं डी होगा, और सब क्या बता रहे हैं? बी ना, ज्योत्सना, बिमलेश, अंकित, सभी लोग बी बता रहे हैं। चलिए, तो डी सही होगा। क्या सही होगा? डी। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका नहीं, प्रस्तावना। प्रस्तावना वहीं से लिया जाएगा ना जहां सबसे पहले संविधान लिखा गया हो, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले संविधान कहां लिखा गया? यूएसए में लिखा गया, तो यूएसए से लेंगे ना। बताइए, 50 प्लस हो गया। हाँ, लगभग 65 क्वेश्चंस में ले आया था शायद, 65, शायद 65 क्वेश्चन लाया था कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। तो चलिए, यहाँ डी यूएसए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है यूएसए। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। डेमोक्रेसी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बिहार स्टेट का फॉर्म भरा है? आप में से कितने लोगों ने स्टेट का फॉर्म भरा है? स्टेट का? विकास कुमार आपने भरा है, बहुत बढ़िया। सुमन ने भी भरा है, सुमन और विकास 2 लोगों ने बिहार स्टेट का फॉर्म भरा है। शशांक शेखर ने भी भरा है। विमलेश को डालना है, ओके। तो आप लोग लेना, आप लोगों के लिए दोस्तों एक ग्रुप में बना रहा हूं व्हाट्सएप पर, क्योंकि स्टेट में सफलता 100% लेना है ना, तो एक ग्रुप बना रहा हूं मैं। तो आप लोग इसमें हाई लिख करके सिर्फ स्टेट लिख करके भेजिएगा, अपना नाम और स्टेट।
ठीक है, 7271003868 इसमें मैं बना रहा हूं। आप सभी लोग नहीं, हिंदी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा सोशल साइंस वाला। आप लोग सोशल साइंस के होंगे, तो सोशल साइंस में पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 2 सब्जेक्ट। धुआं, एकदम एकदम धुआं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं, मतलब इस तरह पढ़ना है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं, और पूरा फोकस होकर के इसको अच्छे से करना है। हाँ, यस, 10+2 9 10 और 11 12 पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों को जितने भी लोग सोशल साइंस के होंगे, सोशल साइंस जिनका होगा उनको मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कल से यूट्यूब पर स्टार्ट होगी, बाकी पेड क्लास भी स्टार्ट हो रही है ना। तो हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस रखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही। सोशल साइंस वाले जितने भी लोग हैं सबको मैं पढ़ाऊंगा, और ये तुरंत स्टेट और अपना नाम लिख करके भेज देना है मुझे, ठीक है, तुरंत, क्योंकि इसको बहुत ही टारगेट करके इसको काम करना है इस पर। और ये डिग्री सबको दिला के मानूंगा मैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे मेरे इस मतलब ग्रुप में। 100% सक्सेस रेशियो रहेगा, 100% सक्सेस रेशियो, इसका मैं दावा करूंगा, ठीक है। तो इसको, इसमें सभी लोग ऐड हो जाइएगा ना। और जितने लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं लोग जानते होंगे, मेहनत में कमी नहीं। मतलब आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन लास्ट क्लास पढ़ा दिया तब हुआ हॉस्पिटलाइज। मतलब जो भी करिए ना आप लोग काम, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, उसको आप लोग एकदम, होता नहीं कि मरते दम तक निभाइए, ड्यूटी ड्यूटी। हिस्ट्री पढ़ाएंगे जो है अपने बैच में वो जितेंद्र शर्मा सर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट उनको दे दिया गया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो पढ़ाते हैं। अगर कोई समस्या होगी उन सब्जेक्ट्स में भी तो मैं बात करूंगा ही। और लगातार, मतलब इस ग्रुप में लगातार मैं डेली बेसिस पर सबसे बातचीत करना, सारे डाउट्स क्लियर करना, सब कुछ। कंटेंट में दम नहीं होता तो फिर मेरे में दम नहीं होता दोस्त, कैसे नहीं रहेगा दम। एक एक क्वेश्चन फंसाया है मैंने, बीपीएससी से लेकर पटना हाईकोर्ट, जो भी एग्जाम हुआ है, जो लोग भी दिए हैं, मुझसे पढ़े हैं, जानते हैं। तो वही सेम चीज इसमें करना है, ठीक है। देखिए, प्रजातंत्र का इन द सेंस, प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का मतलब है लोकतंत्र, और मेरा सब्जेक्ट है ये। अब ज्योग्राफी भी था, लेकिन अब उतना ही लीजिए जितना आप अच्छे से पढ़ा पाइए, इसलिए जितेंद्र शर्मा सर को भी ऐड किया मैंने कहा साथ में पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ा सकता ना चारों सब्जेक्ट, फिर वो क्वालिटी नहीं रहेगा, ये चीज है। तो प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब जनता मतलब जनता ही सरकार को चुनेगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जसवंत जी की तबीयत खराब है, मतलब वो बेड रेस्ट पर चल रहे हैं 2-3 महीना से, मे बी अब वो नहीं आएंगे। सी ऑप्शन है ना सुप्रिया। चलिए, भारत संविधान में उद्देश्य का विचार कहां से लिया गया? अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, यूएसए से लिया गया। ये क्या चीज है? द आइडिया ऑफ प्रेम्बल वॉज टेकन। अच्छा, तो बस आज यहीं तक, और इसका मैं दे देता हूं। और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी लोगों का एग्जाम है, आप लोग बढ़िया एग्जाम दीजिए, और ये एकदम अंदर मन में बसा के चलिए। पहली 2 चीजें आपको लेना है एग्जाम के पहले, 2 चीजें, प्रेशर हावी नहीं होने देना है। 2 चीजें क्या करना है, आप ये मान चलिए आप सबसे ज्यादा पढ़े हैं, सबसे सटीक पढ़े हैं। दूसरा कि सिर्फ एक एग्जाम है, ये लाइफ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मतलब कुछ होता है तो ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा है लाइफ में, ठीक है। तो सिर्फ एक एग्जाम है, और दूसरा
कि आपने सबसे ज्यादा मेहनत किया है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। मैं दे देता हूं इसको जो है PDF। लास्ट क्लास है, हाँ जी जी लास्ट क्लास। पढ़ लिए अब आप लोग, सिर्फ जो नोट्स मैंने बनवाया है उसको एकदम घोंट लीजिए, पढ़ लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से रहने वाले हैं, मेरी नोट से, आपके नोट से। हो गया, चलिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों का एग्जाम सबसे बेस्ट होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है अपनी मेहनत और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की काबिलियत पर। बस एक मेरी सलाह आप लोग मानिएगा, अपने ऊपर प्रेशर नहीं हावी होने देना है। आई एम द बेस्ट, बस आई एम द बेस्ट, ये रखना है एकदम मनोभाव। और अंतिम क्षण तक कहते हैं ना कि युद्ध अगर आप लड़ने जाइए तो परिणाम के पहले, युद्ध के परिणाम के पहले जितना उछलना कूदना है, मारना है, पीटना है, खूब तड़प लीजिए, लेकिन जब परिणाम आ जाए तब उसके विषय में मत सोचिए, बल्कि आने वाले नई चुनौती के विषय में सोचना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम है। और हाँ, एग्जाम आप लगभग मतलब मैं कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है, तो आज दोपहर के बाद पढ़ना बंद, पूर्णतया बंद। अब पढ़ना नहीं तो ये मैंने मोबाइल में मूवी देखा, मूवी नहीं, गाना ना सुनिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए जो साथ में तैयारी करने वाले हैं उनसे थोड़ा सा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड खाना उन्हें नहीं खा के जाना एग्जाम में, कि कल एग्जाम है, आज रात में बढ़िया हॉकलियम मटन चिकन और ये सब, तो ये सब नहीं, ठीक। हल्का एकदम भोजन करना है, जूस वगैरह ले लेना है एग्जाम के दौरान, पानी बोतल लेके जाना सबको। निश्चित तौर पर जबरदस्त एग्जाम होगा और साथ ही साथ अब इसके बाद ही स्टेट में लग जाना है, क्योंकि फिर से वैकेंसी आने वाली है, फिर से वैकेंसी आएगी और सिलेक्शन लेकर के ही हम दम लेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।